This is the third video of duality problems. As I told in my second video that duality is over, but I forgot to explain two cases, so I'm going to explain them now. This is a case 5, maximization objective with unrestricted variables. Now what is unrestricted variables? You can see this question. Primal here it is given, maximize z 3x1 plus 5x2 plus 7x3 subject to constraints x1 plus x2 plus x3 less than equals to 10, and the second is 4x1 minus x2 plus 2x3 greater than equals to 15. In non-negativity condition you can see I have written x1 and x2 is greater than equals to 0 and x3 is an unrestricted variable, which means that x3 can be either positive or it can be negative. But for x1 and x2 it is restriction that they will be only positive variables. So in this kind of questions we have to look. I have written the solution here. Okay, बिफोर गोइंग टू द सोल्यूशन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमें जब भी हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है तो कॉन्स्टेंट्स का साइन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू. लेकिन यहाँ पे जो सेकंड कांस्टेंट है यू कैन सी इन दैट वी आर गिवन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कांस्टेंट. So this should be clear in our mind. And what is the second thing? Since x3 is unrestricted, it is replaced by difference of two non-negative variables. Whenever in the question any variable is given unrestricted, any unrestricted variable is given, so first of all you have to replace that variable by two other variables, by the difference of two other positive variables. Like I have done, you can see the two non-negative, that is x4 minus x5. We are given till x3, so I have taken x4 minus x5. हमें क्या लेना है, दो पॉजिटिव वेरिएबल्स का डिफरेंस. ठीक है, x4 एंड x5 यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या है, दीज आर टू पॉजिटिव वेरिएबल्स, तो इन दोनों का डिफरेंस. तो ये जो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है x3 हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव अनदर वेरिएबल्स, दैट इज x4 एंड x5. तो आई हैव रिटन x4 माइनस x5 और फिर रीराइट करेंगे प्रॉब्लम को लाइक दिस. देखिए यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं. यहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x3 के साथ क्या है, 7x3 3x3 एंड 2x3. इन तीनों को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, 7x3 3x3 एंड 2x3. अब इन तीनों को मैंने किससे रिप्लेस किया, देखो 7 3 2 वैसे ही रहेंगे, x3 को रिप्लेस करना है बाय डिफरेंस ऑफ x4 एंड x5. सो आई हैव रिटन 7 इंटू x4 माइनस x5. जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू x4 माइनस 7 इंटू x5 एंड 3x4 माइनस 3x5 एंड 2x4 माइनस 2x5. ठीक है, ये तो अभी हमने क्या किया, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को रिप्लेस किया बाय डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव वेरिएबल्स. अब हमें क्या करना है, जो इनिशियली मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है तो सारे कॉन्स्टेंट्स के साइन कैसे होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू. लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट नंबर 2 था, आप देख सकते हो इस कॉन्स्टेंट नंबर 2 में ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है. तो हमने हमारी सेकेंड वीडियो में सीखा था कि जब भी हमें साइन चेंज करना होता है तो हमें उस पूरे कॉन्स्टेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना होता है. यू कैन सी दैट ये सेकेंड वेरिएबल था हमारा 4x1 माइनस x2 प्लस 2x3. ये दैट वाज LHS साइड एंड द राइट हैंड साइड इट वाज रिटन 15. तो मैंने दोनों ही तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो हमारे पास जो न्यू कॉन्स्टेंट आया है दैट इज -4x1 प्लस x2 माइनस 2x3. पहले ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन था, अभी हमने लेस देन इक्वल्स टू का साइन ले लिया एंड -15. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़, पहले जब ये कांस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला था तब यहाँ पे -2x3 की जगह क्या लिखा हुआ था, +2x3. ठीक है, तो हमने इस +2x3 को रिप्लेस किया था, है ना. अब हम क्या करेंगे, -2x3 को, तो जब हमने +2x3 को रिप्लेस किया था तो हमने क्या लिखा था, 2x4 माइनस 2x5. आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जब 2x3 था तो जब x3 दैट वाज अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, जब हमने इसे रिप्लेस किया तो आई हैव रिटन x4 माइनस x5. तो हमारे पास क्या आया था, 2x4 माइनस 2x5.
अब बिकॉज हमने 2x3 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऑब्वियसली ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, -2x4 प्लस 2x5। देखो यू कैन सी हियर -2x4 plus 2x5. Okay, now I will rewrite the problem again. I am writing the primal problem only. Okay, अभी dual में convert नहीं किया, अभी हम rewrite कर रहे हैं primal को ही, because हमने कुछ changes किए हैं उसमें। हमने क्या changes किए, we have done two changes। एक तो हमने x3 को replace किया x4 minus x5 से, दूसरा हमने जो हमारा second constant था वो greater than equals to साइन के साथ था, तो हमने उसको less than equals to में convert किया। अब आप देख सकते हो जो नए कॉन्स्टेंट्स बने हैं इस तरीके से हैं, x1 प्लस x2 प्लस 3x3 की जगह हमने क्या लिखा है 3x4 माइनस 3x5। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी लिखा है मैंने 7x3 की जगह पे 7x4 माइनस 7x5 एंड दिस वॉज द सेकेंड कॉन्स्टेंट -4x1। इस पूरे कॉन्स्टेंट को हमने -1 से मल्टीप्लाई भी किया है और प्लस हमने यहाँ पे जो x3 वेरिएबल था उसको रिप्लेस भी किया है x4 और x5 के डिफरेंस, ठीक है। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, अब आपको इसको डुअल में कन्वर्ट करना है। अब आपको सारे रूल्स पता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरे अर्लियर वीडियोस में कैसे करते हैं, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन टू कॉन्स्टेंट्स, सो इन आर डुअल प्रॉब्लम देयर विल बी टू वेरिएबल्स y1 एंड y2, ठीक है। और जो वैल्यूज कॉलम वाइज लिखी हुई है उन्हें हम रो वाइज लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कितने होंगे डुअल में, यहाँ पे देखो आप कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास 1 2 3 4। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स होते हैं प्राइमल में तो डुअल में कितने कॉन्स्टेंट्स होंगे 4, ठीक है। जो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्स्टेंट से रिप्लेस हो जाते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स है वो वेरिएबल से रिप्लेस हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो, चेक कर लेते हैं, ये मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स थे 1 2 3 4, तो मैंने यहाँ 4 कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स थे तो मैंने यहाँ दो वेरिएबल्स यूज़ किए y1 एंड y2। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या वैल्यूज़ है। अच्छा, उससे पहले एक बार ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन है तो इन डुअल आई हैव रिटन मिनिमाइजेशन, इंस्टीड ऑफ z आई हैव रिटन g। और आप सबको पता है यहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, जो वैल्यूज़ राइट हैंड साइड ऑफ कॉन्स्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या है 10 एंड -15, तो इन दोनों को हम विथ न्यू वेरिएबल्स लिखेंगे 10y1 -15y2। अब हम कॉन्स्टेंट्स देखते हैं। सो द फर्स्ट कॉलम में वैल्यू क्या है 1 एंड -4, सो आई विल राइट 1y1 -4y2, ठीक है। लेस देन की जगह हम साइन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये वैल्यू हम कहाँ से लाते हैं प्राइमल के ऑब्जेक्टिव से। तो प्राइमल के ऑब्जेक्टिव में आप देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या थी 3, ओके। फॉर द सेकेंड वन 1 और 1 दोनों कॉलम में आप देखिए क्या है 1 एंड 1, तो इनको हम रो वाइज लिखेंगे 1y1 प्लस 1y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेकेंड वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज 5। नेक्स्ट विल बी 3y1 minus 2y2, देखते हैं 3y1 minus 2y2 greater than equals to third value from the objective that is 7। next will be 3y1 plus 2y2 greater than equals to -7, ओके। अब इस क्वेश्चन को आप जब देखते हो डुअल में कन्वर्ट हमने कर लिया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे देखो 3y1 जो लास्ट के दो कॉन्स्टेंट्स नए बने हैं 3y1 माइनस 2y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 एंड -3y1 प्लस 2y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो राइट हैंड साइड पर -7 है, हम क्या करेंगे इसको पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 3y1 माइनस 2y2 लेस देन इक्वल्स टू 7। पता है हमें माइनस से मल्टीप्लाई करती है एक तो साइंस चेंज हो जाते हैं, ठीक है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है, ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ जाता है। तो अब आप इन दोनों जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को ध्यान से देखो, बिल्कुल सेम है, केवल इनकी साइंस चेंज है, एक जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू है दूसरी जगह लेस देन इक्वल्स टू है। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशन होती है तो हम उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हम इन दोनों कॉन्स्टेंट्स की जगह एक कॉन्स्टेंट लिखेंगे और वो भी इक्वल्स टू साइन के साथ। तो यहाँ पे आप देखो ऊपर के दो कॉन्स्टेंट मैंने कॉपी किए हैं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। बाकी इन दोनों कॉन्स्टेंट्स की जगह पे आई हैव रिटन 3y1 माइनस 2y2 इक्वल्स टू 7। देखिए बिल्कुल सेम है ये दोनों कॉन्स्टेंट्स, इसलिए मैंने इनकी वैल्यूज लिख दी, बट कौन सा साइन लगाया है इक्वल्स टू का साइन लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अब देखो अब यहाँ पे y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इज आर नॉन नेगेटिव कंडीशन। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, अगर प्राइमल में कोई अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो डुअल में कौन सा साइन आना चाहिए कॉन्स्टेंट्स के साथ इक्वल्स टू का साइन, ठीक है।
अगर एक अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है तो एक कांस्टेंट ऐसा होगा जिसके साथ इक्वल्स टू का साइन होगा। ये हमारा आज का केस था, केस नंबर 5। ठीक है, अब एक जो नेक्स्ट केस है वो इसका ऑपोजिट है। उसमें आप देखोगे आपके पास प्राइमल में इक्वल्स टू का साइन है, तो जब भी प्राइमल में इक्वल्स टू का साइन होगा तो डुअल में क्या आएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। कैसे आएगा हम देखते हैं। ये मैंने केस 6 में ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ भी हो सकता है, देखो इट कैन बी मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का लिया है इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमाइजेशन लिखा है। मिक्स कॉन्स्टेंट्स और वन ऑफ देम हैज इक्वल्स टू साइन। यहाँ पे आप देखो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं मिक्सड हैं, कोई ग्रेटर देन है लेस देन है, और एक कॉन्स्टेंट ऐसा है जिसके साथ इक्वल्स टू का साइन है। तो अब मुझे पता है जब भी प्राइमल में इक्वल्स टू का साइन आएगा तो डुअल में क्या आना चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर यू। Objective is minimize z 2x equals to 2x1 plus 3x2 plus 4x3. Subject to 2x1 plus 3x2 plus 5x3 greater than equals to 2, 3x1 plus x2 plus 7x3 equals to 3, 1x1 plus 4x2 plus 6x3 less than equals to 5, and x1, x2, x3 are greater than equals to 0. अच्छा, what is our objective function? Minimization. जब भी ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन होता है तो हमारे पास कौन से साइन कौन से होने चाहिए कॉन्स्टेंट्स में, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सिंस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइजेशन सो ऑल कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो फर्स्ट कॉन्स्टेंट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसलिए मैंने उसको टिक कर दिया, दिस इज करेक्ट। बट विद द सेकेंड एंड थर्ड कॉन्स्टेंट यू कैन सी सेकेंड कॉन्स्टेंट में हमने इक्वल्स टू का साइन यूज किया है एंड थर्ड कॉन्स्टेंट में लेस देन इक्वल्स टू का। तो अब इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। हमें ऑलरेडी पता है थर्ड कॉन्स्टेंट को ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है। what we have to do is we have to multiply the whole constant by -1, but for the second constant this is something new for you. I will teach you how to convert constant with equals to sign into some other sign. यहाँ पे मैंने लिखा है देखो constant 2, 3x1 plus x2 plus 7x3 is equals to 3। अभी आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जब हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं बट दो कांस्टेंट ऐसे हैं जिनमें सारे वैल्यूज सेम है, केवल साइन चेंज है, एक में ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एक में लेस देन इक्वल्स टू, तो हमने उसको किससे रिप्लेस किया था, इक्वल्स टू के साइन से, और एक कांस्टेंट बना दिया था। अब यहाँ पे उल्टा है, हमारे पास कांस्टेंट जो है एक कांस्टेंट है लेकिन उसमें इक्वल्स टू का साइन है, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेम वैल्यूज लेंगे, एक बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन लगाएंगे और एक बार लेस देन इक्वल्स। तो देखो यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स में लिखा है इसे, 3x1 प्लस 1x2 प्लस 7x3। एक बार मैंने यूज़ किया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब ये दो नए कॉन्स्टेंट्स बन गए हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन में हमें कौन सा वाला साइन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो ये कॉन्स्टेंट में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अब ये ग्रेटर देन में आ गया है, लेकिन बिकॉज ये वाला जो कॉन्स्टेंट है ये अभी भी लेस देन इक्वल्स टू के साथ है, तो अब इसे कन्वर्ट करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -x1 -3x1 -x2 -7x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। तो ये कांस्टेंट क्योंकि परफेक्ट है इस पर मैंने टिक का साइन किया है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट हुआ है इसलिए अब मैंने इस पर टिक का साइन किया। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कांस्टेंट 1 में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, वो तो सेम। कांस्टेंट 2 इक्वल्स टू का था तो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ऐसा वाला पार्ट जो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं कर रहा था, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है तो हमें क्या चाहिए, सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए, इसलिए मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर दिया। अब जो कांस्टेंट 3 है, कांस्टेंट 3 आप देख रहे थे लेस देन इक्वल्स टू के साइन के साथ था, तो फिर से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज हमने पहले नहीं किया है। कांस्टेंट 3 में लेस देन इक्वल्स टू साइन है, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइजेशन। तो ये जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सिचुएशन है, -1x1 -4x2 -6x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। इस पे भी हमने टिक का साइन लगा दिया है। ठीक है, तो अब सारे कॉन्स्टेंट्स हमारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो चुके हैं, सो वी विल री राइट एज। अब इस प्रॉब्लम को मैं री राइट कर रही हूँ। पहला कांस्टेंट देखो, जहाँ जहाँ पे भी मैंने टिक के साइन लगाए थे उन सारे कांस्टेंट्स को मैंने एक साथ लिख दिया है। 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 3x1 प्लस 1x2 प्लस 7x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, -3x1 -x2 -7x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, -1x1 -4x2 -6x3 greater than equals to -5, and x1 x2 x3 are greater than equals to 0. This is our non-negativity condition. Now I have four constraints.
स्टिल वी आर इनटू द प्राइमल। अभी तक हमने डुअल में कन्वर्जन नहीं किया है, नाउ वी विल डू इट। देखिए डुअल, अब यहाँ पे डुअल के लिए डिसाइड कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कितने कॉन्स्टेंट्स है। देखो 1 2 3 4, तो डुअल में कितने वेरिएबल्स होंगे, 4 वेरिएबल्स। अब प्राइमल में आप वेरिएबल्स देखो कितने, 1 2 3। सो इफ देयर आर 3 वेरिएबल्स इन प्राइमल, तो डुअल में कितने कॉन्स्टेंट्स होंगे, 3 कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें पता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, मिनिमाइजेशन। तो हमने उसकी जगह क्या लिखा है, मैक्सिमाइजेशन। इंस्टीड ऑफ z आई हैव रिटन g, ठीक है। अब एक बार ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन छोड़िए, उससे पहले कॉन्स्टेंट्स देख लो, फिर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे आते हैं। ये यहाँ पे देखिए 2x1 3x1, तो पहले कॉलम की वैल्यूज को पहली रो में लिखना है विथ न्यू वेरिएबल्स। तो क्या लिखेंगे, 2y1 प्लस 3y2 माइनस 3y3 माइनस 1y4। यहाँ पे लिखा है हमने 2y1 प्लस 3y2 माइनस 3y3 माइनस 1y4, ठीक है। अब कौन सा साइन यूज करेंगे, पहले ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, अब लेस देन इक्वल्स टू साइन यूज करेंगे। ये जो 2 है हमने कहाँ से लिया है, प्राइमल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, ठीक है। प्राइमल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आप 2 लिख लोगे। सेकेंड 3 1 -1 -4, तो 3y1 प्लस 1y2 माइनस 1y3 माइनस 4y4, 4y4 लेस देन इक्वल्स टू, ये 3 हमने कहाँ से लिया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ प्राइमल, सेकेंड वैल्यू, ठीक है। और प्राइमल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी सेकेंड वैल्यू। थर्ड देखिए 5 7 -7 -6, तो क्या लिखेंगे, 5y1 प्लस 7y2 माइनस 7y3 माइनस 6y4 लेस देन इक्वल्स टू, ये 4 हमने कहाँ से लिया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। एक बार ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन देख लेते हैं, प्राइमल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे ये तीनों वैल्यूज चेक कर लेते हैं, 2 3 4। ये देखिए प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 2 3 4, तो ये तीनों वैल्यूज मैंने राइट हैंड साइड ऑफ कॉन्स्टेंट में लिखी है डुअल के, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनाया हमने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, प्राइमल के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसके राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज होती है उनको हम लिखते हैं। जैसे ये देखो, ये प्राइमल है, इसके राइट हैंड साइड में क्या वैल्यूज हैं, 2 3 -3 एंड -5, तो हम क्या लिखेंगे, विथ न्यू वेरिएबल्स लिखेंगे, 2y1 प्लस 3y2 माइनस 3y3 माइनस 5y4। अब ये सिचुएशन है, स्टिल दिस इज नॉट आर फाइनल डुअल। अभी यहाँ पे y1 y2 y3 y4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। आपने क्या डिस्कस किया था, अगर हमारे प्राइमल में इक्वल्स टू का साइन होता है तो डुअल में एक वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, क्योंकि हमारे प्राइमल में एक कांस्टेंट ऐसा था जिसमें इक्वल्स टू का साइन है, तो डुअल में एक कांस्टेंट ऐसा, एक वेरिएबल ऐसा होगा जो अनरेस्ट्रिक्टेड होगा। कौन सा वाला होगा देखते हैं। अभी देखो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को कैसे कन्वर्ट किया था, याद है आपको, इससे पहले वाले केस में हमने देखा था y3 अनरेस्ट्रिक्टेड था, तो y3 की जगह हमने क्या लिखा था, डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव वेरिएबल्स दैट इज y4 माइनस y5। अब यहाँ पे देखो ये जो हाईलाइटेड वैल्यूज हैं, 3y2 माइनस 3y3, 3y2 माइनस 3y3, 1y2 माइनस 1y3, 7y2 माइनस 7y3, क्या इन वैल्यूज को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3 कॉमन निकाल लूँ, y2 माइनस y3, यहाँ पे भी 3 कॉमन निकाल लें, यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लें, y2 माइनस y3, यहाँ पे 7 कॉमन ले लेते हैं, y2 माइनस y3। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इन चीज़ों को इस तरीके से, देखो आप, ठीक है। क्या किया मैंने, कॉमन निकाली वैल्यूज और y2 माइनस y3। अब हमें इस तरीके की सिचुएशन दिखी इसीलिए क्योंकि हमारे जो प्राइमल था वहाँ पे इक्वल्स टू का साइन था, अदरवाइज नहीं दिखती, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस y2 माइनस y3 को किससे रिप्लेस करेंगे, सम न्यू वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने जो नया वेरिएबल यूज़ किया y यूज़ किया, आप कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, तो 3y 3y 1y 7y, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यूज़ हम कहाँ पे लिखेंगे, इनको हम रिप्लेस करेंगे इन वाली वैल्यूज से, ठीक है। 3y2 माइनस 3y3 की जगह आप क्या लिखोगे, 3y, 3y2 माइनस 3y3 की जगह हम लिखेंगे 3y, 1y2 माइनस 1y3 की जगह पर हम लिखेंगे 1y, एंड 7y2 माइनस 7y3 की जगह पर हम लिखेंगे 7y। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये जो हाईलाइटेड वैल्यूज हैं इन सबको मैंने यहाँ पे मैं लिखूंगी 3y,
अगेन 3y, 1y एंड 7y। देखिए यहाँ पे लिखा है मैक्सिमाइज g 2y1 प्लस 3y माइनस 5y4 subject to constants 2y1 plus 3y minus 1y4 less than equals to 2, 3y1 plus 1y minus 4y4 less than equals to 3, 5y1 plus 7y minus 6y4 less than equals to 4। और नॉन नेगेटिविटी कंडीशन में आप क्या लिखोगे, y1 and y4 are greater than equals to 0 but here the variable y is unrestricted variable, तो आपको ये मेंशन करना है एट द एंड। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या सीखा, जब भी प्राइमल में अगर कोई कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू साइन वाला है तो डुअल में हमेशा अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आएगा। ठीक है, अगर एक कॉन्स्टेंट है इक्वल्स टू का तो एक अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल आएगा। तो केस 5 एंड केस 6 एक दूसरे के ऑपोजिट केसेस हैं। केस 5 में हमने सीखा था अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को कैसे इक्वल्स टू में कन्वर्ट किया डुअल के अंदर, और केस 6 में हमने सीखा प्राइमल में इक्वल्स टू साइन को कैसे अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल में कन्वर्ट किया डुअल के अंदर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सो द डुअलिटी इज फाइनली ओवर नाउ।